हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के और चैप्टर 8 के ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जो बोर्ड के पेपर में हमें बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और चैप्टर 8 है कि हमारा समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें केवल हम आपको दो ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ये है कि हमारा दीर्घवृत्त, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाना है। किसका? दीर्घवृत्त। तो पहले हमें दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, पहले हम दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमें अब हमें इसमें ये देखना है, इसमें एक्स अक्ष पड़ा है या वाई अक्ष। तो इसमें हमें लग रहा है कि एक्स अक्ष पड़ा, तो एक्स अक्ष कितना 16, तो फिर मैं यहां से मान लूंगा कि ये वाला मेरा एक्स अक्ष मान लिया और वाई अक्ष कितना हो गया हमारा 9। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से अगर मैं तुलना करूंगा, ये ध्यान रखना, ये किसका समीकरण होता है, ये होता है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण। अगर इससे मैं तुलना करूंगा तो यह हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। जब ए स्क्वायर बराबर 16 आएगा तो ए का मान मेरे पास आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 4। ऐसे यहां करूंगा बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना 9, और बी का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है एक्स अक्ष का अंतःखंड मतलब ए का मान 4 है और बी का मान कितना है 3। तो यहां से मैं देखता हूं ये होता हमारा मूल बिंदु 0,0, यहां से लेकर यहां तक जो है इसको मैंने क्या माना, 4 माना, और इस वाले बिंदु को क्या माना है, माइनस का 4। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये कौन सा होता है, वाई। ये होता है माइनस का एक्स और ये वाला क्या होता है हमारा माइनस का वाई। ये हो गया हमारा 4, और यहां पर वाई वाई एक्स पर बी का मान कितना है 3, तो इस वाले बिंदु को मैंने माना 3। ये हो गया माइनस का 3 और ये क्या होगा हमारा प्लस का 3। ठीक है, हमसे कह रहा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, मतलब हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर दो लाइन खींच लेंगे, पटरी बना लेंगे। ठीक है, तो ये है कौन से अक्ष पर, ये है वाई पर, और यहां मुझे क्या लिखना है, dx। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हमारे पास है कितने भाग, 4 भाग हैं। 4 भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है, यहां लिखना मुझे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें या तो यहां पर हमें एक्स अक्ष की लिमिट लेनी पड़ेगी या फिर वाई अक्ष। अगर मान लीजिए मैंने ये वाई अक्ष पर किया तो मैं एक्स की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर कहां तक होगी, 4 तक। क्यों? क्योंकि मैं एक्स अक्ष वाली लिमिट ले रहा हूं। तो और क्या होगा यहाँ, वाई, और वाई के साथ क्या आएगा हमारा dx। ठीक है, लेकिन ये टोटल भाग कितने हमारे पास 4 है, तो मैं इसमें कितने गुणा कर दूंगा, 4। अब इससे मैं इसका पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा समझ लीजिए, लिमिट किसकी आई, लिमिट होती है हमारी एक्स अक्ष की, क्योंकि हमने एक्स अक्ष पर डाला है। तो लिमिट होगी 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। मैंने 4 की गुणा क्यों करी, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, और ये आ गया हमारे पास पाई dx। तो इसका मतलब पहले मुझे किसका मान चाहिए, यहां पर चाहिए मुझे बाई का मान। किसका मान चाहिए, बाई का मान। और बाई का मान मैं किससे निकालूंगा, जो मुझे समीकरण दिया वहां से भी किसका मान निकालूंगा, बाई का मान। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बाई का मान निकालते हैं। ठीक है, बाई का मान निकालेंगे हम, इससे क्या है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बट्टे 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर कितना, 1। इसको इधर लेके जाऊंगा, वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में कितना, 16। अब क्या करना है, हमें 9 को ऊपर लेके जाऊंगा, या फिर पहले इसका एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर यहाँ होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे में क्या, 16। इसका लास्ट ले लिया। अब 9 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बराबर 9, तो ये गया, 16 को मैं बट्टे में लिख देता हूँ, और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर मान लीजिए मुझे बाई का मान निकालना हो, बाई का मान निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पर रूट लगा दूंगा, तो यहाँ पर कितना होगा, रूट लगाऊंगा तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 16 किसका होता है 4 का, 16 किसका होगा 4 का, और यहाँ आ जाएगा रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया किसका मान, बाई का मान। अब ये बाई का मान मुझे इसमें लगाना है और इसमें लगाने के बाद इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ठीक है, अब मुझे यहां पर लगाना है बाई का मान। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट का 4 0 से कहां तक है, 0 से 4 क्या है बाई डी एक्स, और बाई का मान कितना है मेरे पास 3/4, और डी एक्स का मान कितना है, सॉरी 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4 से यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाहर कितना बचा, कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे 3, लिमिट क्या होगी 0 से 4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स। यहाँ पर मेरे पास एक समाकलन का फॉर्मूला बनना है, समाकलन का फॉर्मूला क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं, समाकलन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है, समाकलन देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2, ध्यान रखना इसका समाकलन का, x अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, जी इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर a का मान हमें 4 दे रखा है और x का मान x दे रखा था। अब इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होगा 3, जब मैं समाकलन का लगा दूंगा फॉर्मूला तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, यहां पर आएगा x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मान मेरे पास कितना दिया है, एक्स का मान एक्स है, और अपॉन ए का मान कितना, ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 4, ए का मान कितना आएगा, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट दे रखी है मुझे कहां से 0 से लेकर 4 तक, ये मैंने इसका कर दिया समाकलन। अब समाकलन करने के बाद मुझे इसमें लगानी लिमिट, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे फिर बाद में माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे। तो देखो क्या होगा, 3 का 3 रहेगा, पहले मुझे जहां जहां एक्स दिख रहा है पहले वहां 4 रखना है, तो कितना होगा 4/2 रूट में, यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो है ये हमारे पास एक्स की जगह क्या होगा 4 का स्क्वायर, प्लस इससे से काटूंगा तो कितना बचेगा 8 साइन इनवर्स 4/4, ठीक है, माइनस अभी मैंने अपर लिमिट लगाई थी, अब हमें लगानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या लगाएंगे 0, तो यहां देखो क्या होगा 0/2 रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस प्लस दोबारा देखते हैं लोअर लिमिट कितनी होगी, 0/2 रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से घटाऊंगा 0 आएगा, और 0 गुणा इस पूरे में करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा 3, तो ये हमारा है, ये पूरा हो गया 0, कैसे 16 में 16 घटाया 0, 0 गुणा इसमें करूंगा तो 0 प्लस 8 का तो 8 आ गया, 4 से 4 काटा तो यहाँ बचा साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ 0 गुणा इस पूरे में करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0
प्लस यहाँ हो गया 8 इंटू साइन इनवर्स 0/4 होता है 0। तो यहाँ देखो 3, 0 तो हट जाएगा, 8 गुणा साइन में एक किसका मान होता है, साइन में एक मान होता है 90 का, साइन 90 का। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ उसे साइन इनवर्स साइन 90, और 90 को मैं लिखूंगा π/2, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180/2 तो 90 होगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान हमें पता है, साइन में 0 जो मान होता है 0 का होता है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 बस ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा 3 गुणा, यहाँ बचेगा 8 गुणा, और यहाँ कितना बचेगा π/2। 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 4 से कितना हो जाएगा 12 पाई, और इसे बोलूंगा क्या, वर्ग। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान रखना ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड के पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये कह रहा है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास वृत्त, तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त। तो मैंने यहां पर, और ये हमें पता है कौन कौन सा अक्ष होता है, ये होता है हमारा x अक्ष, ये y, ये -x, और ये क्या माइनस का y। ये होता हमारा क्या, मूल बिंदु। यहां पर हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है, ठीक है। अब ध्यान रखना हमारे पास वृत्त का ये जो होता है, ये होता है हमारा वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² बराबर a²। ध्यान रखना ये जो a² होता है, ये जो a² होता है, ये होती है वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या a², तो इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगी a। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी हमारी a। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी हमारी a हो जाएगी, और ये भी क्या होगी a, और ये भी क्या होगी त्रिज्या a। मतलब ये सब a हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस के हो जाएंगे, और त्रिज्या कभी माइनस की नहीं होती। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई हमारी a हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इसके गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि हम इस अक्ष पर 2 रेखाएं खींच लेंगे, पटरी टाइप की बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये कौन सी अक्ष है, y अक्ष, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम d अक्ष। हमें निकालना है इस पूरे गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल में कितने भाग है, 4। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब मुझे चारों को निकालना है। लेकिन हमारे पास एक का फॉर्मूला होता है लगाने का, उसमें मैं कितने गुणा कर दूंगा, चारों के, चारों आपस में बराबर है, 4 की गुणा करने पर चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, करेंगे कैसे, हमें लिखना है गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल। गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल लिमिट होगी 0 से लेकर a, क्योंकि या तो हम x अक्ष पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है, a है। क्या होगा, बाई dx। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताया था। और यहां पर हम कितने गुणा करेंगे, 4। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, 4। अब मुझे सबसे पहले चाहिए किसका मान, मुझे चाहिए बाई का मान, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बाई का मान है, तो मुझे यहाँ से किसका मान निकालना पड़ेगा, बाई का मान निकालना पड़ेगा। तो बाई का मान मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन, x² + y² बराबर a²। जब मैं बाई का मान यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा a² - x²। तो बाई का मान आ जाएगा रूट में a² - x²। अब ये वाला मान रखना मुझे इसमें, क्या हुआ 4, लिमिट 0 से 4 a, बाई का मान क्या है, रूट में a² - x², और क्या दिया। इसका फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला देखो दोबारा, समाकलन रूट में a² - x², और क्या dx। क्या होता है x/2 रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a।
ये इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है इसका, तो डायरेक्ट इसकी जगह में ये लगा दूंगा तो क्या होगा 4। जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, हट जाएगा। बिल्कुल सेम डिप्टो यही आ जाएगा, क्या x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट कहाँ से होगी 0 से लेकर a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे हम क्या अपर लिमिट, फिर बाद में लगाएंगे लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हमें क्या लगाना, a लगाना। तो यहाँ हो जाएगा a/2 रूट में a² माइनस a² प्लस a² का तो a² रहेगा साइन इनवर्स x ही रह जाएगा a/a। ये हमारी कौन सी लिमिट हो गई, अपर लिमिट। अब लगाऊंगा लोअर लिमिट, क्या होगा जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 लगाना। तो यहाँ कितना होगा 0/2 रूट में a² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/0 कितना था a। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4, तो यहाँ a² में से a² हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, और 0 गुणा इसमें करूँगा तो पूरा कितना हो जाएगा हमारा 0 प्लस a से 1 कटेगा तो यहाँ क्या होगा a²/2 साइन इनवर्स, a से 1 कटा तो कितना बचा 1, और साइन में 1 किसका मान होता है ये हमें पता है साइन 90 का, और साइन 90 को क्या लिखूंगा π/2 माइनस 0 गुणा इस पूरे में करूंगा तो 0 हो जाएगा प्लस हमें पता है यहाँ आएगा साइन 0, और ये पता है साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा पूरा 0। तो ये 0 हट जाएगा, ये हट जाएंगे, तो केवल हमारे पास ये बचेगा। तो इसका आंसर देखते हैं सर, क्या बचा 4 बचा इंटू यहाँ बचा a²/2 इंटू साइन से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचा π/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हुआ तो कितना आ गया πa², और इसे यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसे बोलूंगा क्या वर्गमात्र। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्लास 12 के हम हर चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर टाइप से हम कराते रहेंगे।